ये लॉन्ग डिजिट्स के लिए, बहुत ही लार्ज डिजिट्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो 1, हमारा क्वेश्चन जो है 13104 डिवाइडेड बाय 106 है। तो ये जो मेथड है वो बेस मेथड है, तो हमने बेस लिया 100, फिर हम डिफरेंस फाउंड करेंगे। डिफरेंस के लिए बेस माइनस नंबर करते हैं, तो वो मिलेगा आपको बार 06। 100 माइनस 100 6 को जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा नेगेटिव नंबर विच इज बार 06 या माइनस 06। ठीक है, अब आप 131 यहाँ लिखेंगे और 04 को ये पार्टीशन लाइन के दूसरी ओर लिखा, क्योंकि ये हमने 100 में 2 जीरो से, तो हमने राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए अपने 2 डिजिट्स को सेपरेट कर लिया। ये हमारा पोर्शन हो जाएगा रिमाइंडर पोर्शन के लिए। ठीक है, और फिर हमने एज इट इज अपना डिवाइजर लिख लिया 106। फिर हम यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे बार 06। यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट लिख लीजिए बेस का 1। तो 1 से हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है, इसलिए 1 1 जा 1। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिलेगा। 1 इंटू बार 06, ये हमारा एक्टिव मल्टीप्लायर है, तो क्या मिलेगा हमको बार 06। जब हम 3 माइनस 0 करेंगे या 3 प्लस बार 0 करेंगे तो हमको 3 एज इट इज मिल जाएगा। जब फिर 3 को हम बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा बार 18। अब इस कैलकुलेशन को जब हम करेंगे 1 प्लस बार 6 करा तो हमको मिलेगा बार 5। बार 5 प्लस बार 1 करेंगे तो हमको मिलेगा बार 6। ये हमने ऐसे लिखा। फिर 6 इंटू बार 06 मतलब 6 6 जा 36। अब इस बार हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, क्योंकि जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम इस पोर्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 प्लस 6 10 होगा, राइट 0, 1 कैरी ओवर, छोटा सा लो साइड ऑफ द डिजिट। फिर 0 प्लस 8 बार 8 करेंगे तो बार 8 ही होगा। बार 8 प्लस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा बार 5। जब हम इसको पहले बैलेंस करेंगे तो ये 0 तो 0 ही होगा, और ये जो 1 इधर ट्रांसपोर्ट होके प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अब हमारे ये कंडीशन बनती है बार 5 प्लस 1। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा, पर बड़े इंटीजर में, लार्ज इंटीजर में माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस होगा बार 4। लेकिन हम कभी भी अपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर पार्ट में नेगेटिव इंटीजर नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 106 से एक बार प्लस कर देंगे। तो अभी जो कंडीशन हुई वो ये हुई 106 प्लस बार 40। तो ये आपका बार 40 है। तो अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 6 आपका 6 प्लस 0 6 हो गया, और 10 प्लस बार 4 इज 6। तो अभी आपको यहाँ पे मिल गया 66। ये आपका रिमाइंडर पोर्शन हो गया। अब इसको, यहाँ भी आपका नेगेटिव है, पहले इसको डिविंकुलेट करके पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पे जो रूल लगता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो ये लास्ट डिजिट हमारा बार में है, इसलिए केवल ये ही लास्ट फ्रॉम 10 वाला अप्लाई होगा, और मतलब सब्सट्रैक्ट होगा 10 माइनस 6, तो मिलेगा हमको 4। अब हम ये 13 का क्या करेंगे, इसका मतलब प्रेडेसेसर देख लेंगे। ये रेस्ट ऑफ नंबर के हमने प्रेडेसेसर देखा, तो 13 का प्रेडेसेसर होता है 12, तो ये 124 आपका कन्वर्ट हुआ। लेकिन हमने यहाँ 106 एक बार प्लस किया है, इसलिए ये 1 यहाँ माइनस होगा 1 टाइम,
तो ये हो जाएगा 123। अब ये नाउ आपका क्वोशिएंट है, 123 इज योर क्वोशिएंट एंड 66 इज योर रिमाइंडर. This is your final answer. Hope you will understand. एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं. 58416 डिवाइडेड बाय 794. बेस मेथड से ही कर रहे हैं हम. यहाँ बेस मैंने 800 ले लिया है. बेस माइनस नंबर कर रहे हैं डिफरेंस निकालने के लिए. तो 800 माइनस 794 करेंगे तो हमको मिलेगा 06. दिस इज पॉजिटिव इंटीजर है ना. बार 06 नहीं है, नेगेटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर मिला हमको 06. ठीक है. अब हम फिर से ऐसे ही अपने नंबर लिखेंगे जैसे लास्ट टाइम लिखा था. 58416 को हमने पार्टीशन लाइन के दूसरी ओर लिखा. वैसे ही क्योंकि जैसे 100 में टू जीरोस थे, यहाँ हम भी हमारे डिजिट में, हमारे बेस में 2 जीरोस हैं, तो हमने 2 डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए ये 2 डिजिट्स को अपने पार्टीशन लाइन के दूसरी ओर लिखा है रिमाइंडर पोर्शन के. 794 आपका डिवाइजर है, वो यहाँ लिख लीजिए. बेस आपका क्या है? 800. उसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 8. तो नाउ 8 आपका एक्टिव डिवाइजर बनेगा यहाँ. और यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है 06. ये आपका एक्टिव मल्टीप्लायर जैसे यूज होता है. अब क्या होगा? हम 8 से 58 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 तो डिवाइड होगा नहीं. तो 8 7 जा 56. 58 माइनस 56 इज 2. ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया. ये 2. 7 into 6. 6 7 जा 42. 4 2. 24 प्लस 4 होगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 28. 8 से कितने बजाएगा? 8 2 जा 16. 8 3 जा 24. माइनस हुआ 28 माइनस 24 इज 4. राइट हियर. अब 3 into 6 करेंगे. 3 6 जा 18. अब फिर से यहाँ आप देख लीजिए. 6 प्लस 8 हो जाएगा आपका 14. 4. 1 कैरी ओवर नीचे. 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 0 4. बैलेंस कर लेते हैं. 4 ये ट्रांसपोर्ट हुआ 5 और ये 4. नाउ 54 इज योर रिमाइंडर and 73 is your quotient. एक और सम हम देखते हैं. अभी यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, बट हमारा डिवाइजर छोटा है बट डिविडेंड हमारा बड़ा है. अब इस नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं. बेस होगा 10. डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस 8 इज 2. बेस में 1 0 है, इसलिए यहाँ पे हम केवल इस डिजिट 1 डिजिट को सेपरेट कर रहे हैं, पार्टीशन लाइन की दूसरी ओर लिख रहे हैं. बाकी रेस्ट ऑफ डिजिट जो है आपके वो एज इट इज आप राइट कर लीजिए 2461. डिवाइजर हमारा एक्चुअल जो डिवाइजर है वो 8 यहाँ हम एज इट इज लिख देंगे. डिफरेंस जो आया है वो हम यहाँ लिखेंगे, यूज करेंगे एज ए मल्टीप्लायर. बेस का फर्स्ट डिजिट हमारा एक्टिव डिवाइजर बनता है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा. तो 2 1 जा 2 होता है. तो आप 2 लिखेंगे. 2 माइनस 2 0 हो जाता है. 2 इंटू 2 4. 4 प्लस 4 8. 8 इंटू 2 16.
16 plus 6, 22. 22 into 2, 44. 44 plus 1, 45. 45 into 2, 90. 2 plus 9, 0 is 2 और ये 9, 92. यहाँ पे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं. 5, 4 plus 2, 6, 8 plus 2, 10 का 0, 1 कैरी, 2 plus 1. ये हमारा आफ्टर बैलेंसिंग नंबर है. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर पोर्शन में हमारा डिवाइजर से बड़ा नंबर है. ये कभी भी अकॉर्डिंग टू रूल पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो लार्जर देन डिवाइजर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 11 8 जा 88, 12 8 जा 96, ज्यादा हो जाएगा तो 11 टाइम दे दो. कितने बार किया हमने? 11 टाइम. 11 टाइम सब्सट्रैक्ट हो रहा है. 12 minus 8, 4. यहाँ 8 minus 8, 0. अब ये एक्चुअल रिमाइंडर हुआ 4. यहाँ हमने 11 टाइम सब्सट्रैक्ट किया तो 11 यहाँ प्लस होगा. 3 0 7 6. ये आपका क्वोशिएंट पार्ट होगा और ये आपका रिमाइंडर.